मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको छायावाद के स्तंभ सुमित्रानंद पंत की आधुनिक काव्य में प्रथम रश्मि की कुछ व्याख्या आपको पूर्व में बताई गई है। अब आगे है, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तम न था मंडप तान, कूक उठी सहसा तरुवासनी, गातु स्वागत का गान, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। देखिए यहाँ पर प्रातःकाल का सूर्य उदय होने पर बताया जाता है कि जो पक्षी है उसको उसका स्वतः ही क्या होता है मालूम पड़ जाता है। यहाँ पर है स्नेह शून्य होता है, तेल से रहित, प्रेम शून्य। तरुकार जानते हो, अवंतिका जानते हो। देखिए यहाँ पर कवि प्रातःकालीन अरुण किरण का क्या है आलोकित होने से पहले का वर्णन करता है कि जब प्रातःकाल होने वाली है उससे पहले का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, कवि ये कहना चाहता है। देखिए कवि प्रथम रश्मि में प्रकृति का संपूर्ण पक्ष को निर्धारित करके, एकत्रित करके, उसको पकड़ के क्या करता है काव्य में सृजन करता है। तो कवि कहता है कि प्रातःकालीन अरुणाभा से आकाश में तारे रूपी दीपक है, वो क्या है तेल से क्या हो रहे हैं, रिक्त होने से अपनी जो चमक है वो क्या होती है धूमिल होती है। आप देखते होंगे कि प्रातःकाल होता है जो आकाश में तारे चमकते हैं वो धीरे 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 क्या हो जाते हैं धुंधले हो जाते हैं। क्यों कि प्रातःकाल का जो प्रकाश है अरुणाभा है वो क्या हो रही है आ रही है। आने से क्या है कि वो चीज़ धीरे 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 क्या हो जाती है कम हो जाती है। उसकी जो आभा है, चमक है, प्रकाश है वो क्या हो जाता है धूमिल होने लगता है। और पेड़ के पत्ते ऐसे निश्चल निष्पद थे कि मानो वे श्वास से शून्य अर्थात निर्जीव हो। उस समय इस धरती पर अनेक स्वपन विचरण कर रहे थे, क्योंकि उस समय जो प्रकृति का है उसमें विभिन्न प्रकार के जो धरती पर अनेक प्रकार के जो है वो क्या करते हैं घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। और संपूर्ण प्रकृति के ऊपर अंधकार ने अपना मंडप चंदवा तान रखा था, अथवा रात्रि के अंतिम प्रहर में सर्वत्र क्या है निर्वता, निस्तब्धता एवं अंधकार व्याप्त है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि सभी शांत होते हैं। शांत होने से क्या है संपूर्ण जो प्रकृति है, संपूर्ण जो चीज है सर्वत्र क्या होती है निर्वता होती है, निस्तब्ध होती है और अंधकार चारों ओर व्याप्त रहता है। ये कवि कहता है किसमें प्रथम रश्मि में कहता है। और सभी मानव स्वप्नों की मधुर दुनिया में क्या होता है सोए हुए रहता है। उस समय क्या है संपूर्ण जो व्यक्ति है, संपूर्ण जो मानव है वो क्या होता है कि अपने स्वप्न जो है उसमें क्या रहता है सोता रहता है। उसकी ओर क्या है कि वो केवल उसी के अंदर कि प्रकृति जो है वो प्रातः काल का जो समय है वो क्या है कि सब अपने स्वप्न में क्या रहते हैं खोए रहते हैं। कवि कहता है कि ऐसा अवसर पर सहसा ही पेड़ पर
पर रहने वाली छोटी जो चिड़िया है वो क्या करती है, मधुर कल करती है, कुकन लगाती है, आवाज करती है। उसको को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे तरुवासनी, तरु पर रहने वाली, तुम नए प्रातः काल का स्वागत गान गाओ। क्योंकि प्रातः काल होता है तो पक्षी क्या करते हैं, कलरव करने लग जाते हैं, कुहू की आवाज करने लग जाते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाजें करने लगते हैं। तो कवि कहता है कि आप क्या करें, प्रातः काल का स्वागत करें। और स्वागत करें कैसे, कि आप अपनी विभिन्न भाषाओं में गा करके आप संपूर्ण प्रकृति को क्या करें, अपना गान या गाना गाओ। हे अंतर्यामिनी, अंतर्यामिनी अंदर से जानने वाली, हर चीज को पहचानने वाली, हर चीज को ज्ञान रखने वाली, कौन, पक्षी। उसको कहता है कि तुम प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना किसने दी और किसने तुम्हें ये मधुर स्वागत गान सिखाया। देखिए पक्षी जो है वो क्या है कि प्रथम जो रश्मि है, प्रातः काल जो है उसको क्या है, स्वतः ही क्या हो जाता है, मालूम पड़ता। कभी कहता किसने बताया, और आपने ये जो स्वागत, मधुर स्वागत गीत है, ये किसने सिखाया। कभी देखे उस पक्षी को, उस तरुण आभा को, उस तरुणाभा को संकेत करके उस पक्षी के माध्यम से बताता है कि संसार की जो प्रकृति है वो क्या है, उस पक्षी की तरह है। जो पक्षी क्या करता है कि प्रातः काल होते ही उसको क्या कर लेता है, पहचान लेता है। उस पहचान के कारण ही उस पक्षी को क्या है, संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण संसार का, संपूर्ण समाज का, संपूर्ण प्रकृति का मालूम होता है कि अब क्या हो रहा है, रात्रि खत्म हो रही है और प्रातः काल जो है, दिन जो है वो उगने वाला है। उसी का क्या करता है, वर्णन करता है। तो ये क्या है कि उस पक्षी की उस प्रातः काल के आभा का जो आभा से पूर्व जो चित्रण है वो कवि इसके माध्यम से करता है। यहाँ पर क्या है, स्नेह शब्द तेल तथा प्रेम का वाचक, स्नेह प्रेम और तेल का वाचक है। तारों ने स्नेहहीन दीपक बतलाकर कवि ने तारों की धुंधली चमक की ओर क्या किया है, संकेत किया है। क्यों, आपको बताया था कि जब प्रातः काल होता है तो जो आकाश में तारे उगे रहते हैं वो धीरे 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 क्या होते हैं, अपना प्रकाश कम कर देता है, धूमिल हो जाता है। जैसे बिगर तेल, जब तेल खत्म होता जाता है तो धीरे 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 क्या होती है, लो कम हो जाती है। और किसमें, अंधकार में, प्रकाश से अंधकार की ओर चला जाता है। और यहाँ पर क्या है, कवि ने उन्हें श्वास शून्य कहा है, क्योंकि रात्रि में जो वृक्ष हैं वो कैसे होते हैं, निस्तब्ध होते हैं, निश्चल होते हैं, और वो बिगर श्वास के कहते हैं। और क्या है, अंतर्यामिनी जो हृदय को रहस्य जानने वाली, पेड़ में रहने वाली, कौन, चिड़िया को यहाँ पर क्या किया है, कवि ने अंतर्यामिनी कहा है। क्यों, कि वो अंदर का जो रहस्य है, दूसरे का हृदय का जो रहस्य है वो क्या होते हैं, जान जाती है, पहचान जाती है। उसे पहचानने के कारण क्या है, उसको क्या कहा गया है, अंतर्यामिनी कहा गया है। और क्या है, अरुणा की जो आभा है आगमन से पूर्व ही वो क्या करने लग जाती है, चहकने लग जाती, कुहू कुहू करने लग जाती है। तो देखिए उस प्रातःकालीन जो पक्षी है उसका यहाँ पर क्या है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और क्या है, यहाँ पर रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और प्रकृति चित्रण में छायावादी दवनात्मकता मानवीकरण का दृष्टांत दिया गया है। क्यों, कि ये तो क्या है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है। तो उस स्तंभ के कारण ये किसमें, प्रकृति चित्रण में छायावादी वक्रोक्त कहा जाता है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है। बार बार बताया जाता है कि व्याख्या में
संदर्भ, व्याख्या, विशेष बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए कि प्रकृति को स्वतः ही क्या होता है कि कुछ पक्षी है उसको स्वतः ही क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि अब ये समय आ रहा है, अब ये समय होने वाला है। इसीलिए सुमित्रानंद पंथ ने अपने प्रथम रश्मि के अंदर उस पक्षी को माध्यम बनाकर अंतर आत्मा को जानकर आपको बताया गया है। इसी को का भाग आगे आपको कल बताया जाएगा। परंतु आप देखिए महामारी के कारण, विश्व महामारी के कारण आपको ऑनलाइन यूट्यूब आदि चैनलों के, व्हाट्सएप आदि चैनलों के माध्यम से ये चीज़ बताई जाती है। तो आप इसको याद करिए, नहीं आता हो फ़ोन से, व्हाट्सएप के माध्यम से और या अन्य कोई माध्यम है उसके माध्यम से आप कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।